अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको इंशाल्लाह इसका ग्राफ भी हम बनाएंगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो डिमांड और सप्लाई, जो कि हमने लास्ट 2 वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था, उसको मिलकर बनता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जिसके अंदर डिमांडर और सप्लायर एक पॉइंट पर एग्री हो जाते हैं। सपोज़ करें अगर हम यहाँ पर कि कोई पर्सन मार्केट गया है जो कि डिमांडर है, जिसको जो है एक शूज़ लेने हैं और उसने सोचा हुआ है कि मैं मैक्सिमम 300 रुपये के शूज़ जो है वो परचेज़ करूँगा, इससे ज़्यादा के नहीं करूँगा। और एक जो है सेलर है यानी कि सप्लायर है, जिसने सोचा हुआ है कि ये शूज़ मेरे पास हैं, ये मैं 300 से कम में नहीं दूंगा। फिर वो दोनों जो है एक पॉइंट पर वो होते हैं, आके बात करते हैं। वो पूछता है भाई कितने का है, ये बोलता है 500 का है। वो कहता है कुछ कम कर लो। इस तरीके से बार्गेनिंग करते करते एक पॉइंट आता है जब 300 रुपीज़ के अंदर इनकी डील जो है वो डन हो जाती है। तो यही पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है, जहाँ पर डिमांडर और सप्लायर जो है दोनों एग्री हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम ग्राफ के थ्रू इसको देखें तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई का कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। इंटरसेक्ट जो है यानी कि आपस में ग्राफ जो है एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो है लाइनें क्रॉस हो रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ ये जो है हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो कहलाता है। अब डिसइक्विलिब्रियम जो है हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं यहाँ पे। एक, या तो हमारे पास अगर हम ऊपर की तरफ चले जाएं अपने इक्विलिब्रियम से, ठीक है, या तो हम अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे की तरफ आ जाएं। यह हम ग्राफ के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। अभी ये समझ लें कि डिसइक्विलिब्रियम वो होता है जब आपका सप्लायर या और डिमांडर जो है उनकी बात कोई डील ना बन सके। एक कह रहा है कि मैं 300 में दूंगा, दूसरा कह रहा है नहीं मैं जो है 250 रुपये में ही लूँगा, इससे ज़्यादा में नहीं। तो इनकी अगर डील नहीं बनती है तो ये डिसइक्विलिब्रियम जो है ये कहलाएगा। सही है। तो अब इसको जो है हम ग्राफ के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ जो है हमारे पास बना हुआ है, बेसिकली एक टेबल के थ्रू हमने ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट किया है। सही है। अगर हम इस स्केड्यूल के अंदर यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जब प्राइस हमारे पास 1 है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड को हम पहले देख लेते हैं, वो हमारे पास 10 है। सही है। जब प्राइस हमारे पास 1 है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो 10 है। यहाँ पर इसको देख लेते हैं, प्राइस 1 है, सॉरी, प्राइस 1 है, हाँ, तो क्वांटिटी डिमांड ये रही 10 है, ठीक है। फिर उसके बाद जब प्राइस 2 हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जा रही है, 8 हो जा रही है। फिर प्राइस 3 के ऊपर क्वांटिटी डिमांड जो है वो 6 हो जा रही है। फिर 4 पे 4 हो जा रही है आई थिंक। और फिर उसके बाद 5 पर 2 हो जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये बना हुआ है, ये आपने देख लिया। इसी तरीके से सप्लाई का भी बना हुआ है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं एक बार ज़रा सा कि जो है जब हमारे पास प्राइस 1 है तो हमारे पास सप्लाई 2 है। फिर प्राइस 2 है तो सप्लाई 4 हो रही है। जब हमारे पास प्राइस 1 है तो सप्लाई 2 है, ठीक है। जब हमारे पास प्राइस 2 है, जब हम जब हमारे पास सब प्राइस 2 है तो सप्लाई हमारे पास 4 हो गई। प्राइस 3 हुई तो सप्लाई 6 हो गई। प्राइस 4 हुई तो सप्लाई 8 एंड देन 5 पर 10, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये इस तरीके से कुछ हमारा ग्राफ यहाँ पे बन रहा है। सही है, होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर देख लेते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बेसिकली ये पॉइंट जो है हमारे पास जहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस हो रही हैं, कट कर रही हैं, इसको जो है हम अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। अगर हम इससे ऊपर चले जाएं, यहाँ पर हम देखें कि ये हमारा डिमांड का कर्व है जो कि पीछे की तरफ यानी कि लेफ़्ट साइड पर आ रहा है, पीछे है। और सप्लाई का कर्व हमारा आगे है, ठीक है, सप्लाई का कर्व हमारा आगे है। तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट में डिमांड कम है, मांगने यानी कि ख़रीदने वाले कम हैं, और सप्लाई ज़्यादा है यानी बेचने वाले ज़्यादा हैं। अगर आपके पास 10 पीसेज हैं और ख़रीदने वाला एक है तो आपके पास क्या हो रहा है, माल बच रहा है, पीसेस प्रोडक्ट वेस्ट हो रहे हैं, बच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये जो है सरप्लस कहलाता है हमारे पास, ये हमारे पास मार्केट सरप्लस कहलाता है। इसी का अपोजिट जो हमारे पास शॉर्टेज आ जाता है
कि अगर हमारे पास जो है सप्लाई कम है, अभी यहाँ पर देखें अगर हम नीचे, ये सप्लाई हमारे पास पीछे की तरफ लेफ़्ट साइड पर है और डिमांड हमारी राइट साइड पर आगे की तरफ है, तो ये हमारे पास कहलाता है शॉर्टेज। मार्केट में जो है ये शॉर्टेज हो रही है, यानी कि ख़रीदने वाले 10 हैं और बेचने के लिए सिर्फ 5 प्रोडक्ट मौजूद हैं, तो 5 लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिल रही है, तो ये हमारा शॉर्टेज कहलाता है। यहाँ ग्राफ के अंदर भी जो है हमने शॉर्टेज और सरप्लस को सही तरीके से बताया है। जब यहाँ पे आपकी डिमांड जो है ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो शॉर्टेज होती है। डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, शॉर्टेज। डिमांड और सप्लाई दोनों ही इक्वल हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये, सही है। फिर आपकी डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा है, यानी कि सप्लाई ज़्यादा है, आपका माल ज़्यादा है मार्केट के अंदर और ख़रीदने वाले कम है, तो आपकी सरप्लस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। सरप्लस हो जाता है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार, ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप, सही है। यहाँ पर भी जो है इसको बहुत ही वाजे उसमें एक एग्जांपल के साथ लिख दिया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो होती है जब क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाई। क्वांटिटी डिमांड जब इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाई होती है, अगर 10 लोगों को चीज़ें चाहिए तो 10 लोगों को ही चीज़ें मिल रही हैं। अगर 5 लोग मार्केट में जो है वो आलू ख़रीदने निकले हैं तो उन 5 के 5 को आलू मिल गया और मार्केट में आलू भी अब नहीं है, ख़त्म हो गया, और जिनको चाहिए उनकी जो है वो डिमांड भी फुलफ़िल हो गई, ठीक है। यहाँ पर जो है ये देखें कि 6 यूनिट जो हैं वो बिक रहे हैं इसी उसके, यानी कि 6 यूनिट जो हैं वो बिक रहे हैं 3 रुपए के हिसाब से। जितने लोगों को जितना चाहिए उतना मिल रहा है और वेस्टेज भी नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, जितना आया है उतना सबका सब बिक के ख़त्म हो जा रहा है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है, इसको आप एक बार चाहें तो गो थ्रू कर सकते हैं। जो हमने ऊपर ग्राफ बनाया है वो बेहतर तरीके से यहाँ पे वर्डिंग के अंदर एक्सप्लेन हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो आपको होपफुली जो है वो लास्ट का समझ आ गया होगा जो हमारा एक्सप्लेनेशन लिखी हुई थी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू कि हमारा जो है इक्विलिब्रियम किस तरीके से शिफ्ट करता है टाइम टू टाइम, या किसी एक चीज़ की डिमांड बढ़ती है या प्राइस बढ़ती है तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले मौजूद है कि इफ़ द प्राइस ऑफ CNG इंक्रीजेज, यानी कि CNG के प्राइस जो है हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसमें जो है तो ये बोल रहा है कि व्हाट विल हैपन टू पेट्रोल मार्केट, यानी कि CNG की प्राइस इंक्रीज़ होने से पेट्रोल मार्केट के ऊपर क्या असर आएगा, सही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब CNG की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली जो है लोग जो है वो पेट्रोल की तरफ भागेंगे, पेट्रोल की डिमांड को जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि पेट्रोल की प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, ये जो मिड में हमने लिखी हुई है ये पेट्रोल की प्राइस है, ये जो रेड से मैंने हाईलाइट करी है ये पेट्रोल की प्राइस है और ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर एक रफ सा ग्राफ बना लेते हैं, डिमांड और सप्लाई दोनों का एक कर्व बना लेते हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारा इक्विलिब्रियम हमें पता है कि कहाँ पर है, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं हमारी दोनों लाइनें, तो इसका नाम हम रख देंगे इक्विलिब्रियम 1। इसको हम नाम दे देते हैं, इस तरफ दे देते हैं इसको नाम E1 का नाम दे देते हैं इसको, सही है। ये हमारा जो है डिमांड कर्व आ गया, ये हमारा सप्लाई कर्व आ गया, ताकि हमें नाम पता रहे। अच्छा, अब हमारा जैसे जैसे जो है यहाँ पे हम जैसे ही हमारी जो है प्राइस बढ़ेगी CNG की तो लोग पेट्रोल की डिमांड बढ़ा देंगे, तो पेट्रोल की डिमांड जब इंक्रीज़ होगी तो हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा राइटवर्ड्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हमारा डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो हमारा इक्विलिब्रियम भी न्यू इक्विलिब्रियम एक जो है हमें क्रिएट होगा यहाँ पर, या आप देख सकते हैं, क्योंकि अब पुराने इक्विलिब्रियम पे तो हम मौजूद नहीं है, तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम जो है यहाँ क्रिएट होगा, जिसको हम नाम दे दे। एक सेकंड में इसको सही से क्रिएट कर दूँ, बना दूँ, ड्रॉ कर दूँ, सही है। ये जो है तो ये जो है हमारा इक्विलिब्रियम 2 हो गया है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो पहले प्राइजेस थी, यहाँ पर अगर हम प्राइजेस देखें तो ये हमारी प्राइजेस थी, सॉरी इसमें पेंसिल ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी प्राइजेस थी, ये हमारी प्राइजेस थी और ये हमारी क्वांटिटी कंज्यूम हो रही थी। अगर हम इसी प्राइजेस के साथ जाएंगे, अभी इसी प्राइजेस को अगर हम आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे
यहाँ पर या यहाँ पर अगर हम ग्राफ में देखें कि अगर हम इस प्राइस को यहाँ तक लेके जाएंगे, जो डी बना हुआ है, मैं जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो है हमारे पास, ये जो हमारे पास यहाँ पर है, अगर हम इसी को ऐसे सीधा यहाँ तक लेकर आएंगे इस लाइन को, ठीक है, हमारी प्राइजेस को सेम रखते हुए, यानी कि हम आगे जाएंगे, तो हमारा यहाँ पर जो है वो हमारी अब जो है यहाँ पर ये होगा कि हमारा शॉर्टेज क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। शॉर्टेज किस तरीके से क्रिएट होना शुरू होगी कि हमारा सप्लाई कर्व जो है ये वाला, ये पीछे है, और ये न्यू डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व है हमारा, ये डिमांड कर्व है। तो सप्लाई कर्व पीछे है और डिमांड कर्व हमारा आगे है। तो इसकी वजह से जो है शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी मार्केट में, और जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए हम ये करेंगे कि हम अपनी प्राइजेस को ऊपर की तरफ जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे, प्राइजेस को अपने बढ़ा देंगे, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये हमारी प्राइजेस इंक्रीज़ हो रही हैं यहाँ पर। और उसके साथ साथ ही अब हमारे पास ये होगा कि शॉर्टेज की वजह से हमें सप्लाई भी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, हमारी तरफ आ गए पेट्रोल से, सीएनजी से पेट्रोल की तरफ। तो अब हमारी सप्लाई भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि अगर सीएनजी की प्राइस जो है बढ़ती है तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने की वजह से पेट्रोल की जो है हमें प्राइजेस को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, वरना अगर प्राइजेस इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। यहाँ पर नीचे जो है हमारे पास 1 2 3 सवाल मैंने और रखे हुए हैं ताकि आप जो है उसको कर सकें। ये तो हमारे पास जो है एक्सप्लेनेशन है, इसको भी आप एक बार देख लें, गो थ्रू कर लें लास्ट वाले की तरह, ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए, ठीक है। इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर 3 क्वेश्चंस जो है हमने रखे हुए हैं, तीनों के आप चाहें तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप अपना ग्राफ बनाएं, और उसके बाद कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर अपने ग्राफ को, जितनी ग्राफ की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपका ये डिमांड सप्लाई और इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक जो है वो पक्का होता रहेगा, उतना जो है आपका उसके ऊपर आपको अच्छी कमांड हासिल हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक के लिए यहीं तक। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।